यूपी की राजधानी लखनऊ के विधान भवन में युवाओं का एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मार्गदर्शन में शुरू किए गए माई भारत अभियान के तहत युवाओं के नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य केवल नेताओं का निर्माण नहीं बल्कि इसमें युवाओं से नेतृत्व के गुण का विकास करना है। उन्होंने युवाओं से कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यापार या किसी भी क्षेत्र में समाज की सेवा करने के योग्य बने। उनका मानना था कि जब युवा लिक से हट करके कुछ नया करते हैं तो वो समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। कौन नहीं हो रहा है। आप तो तब भी 240 ऐसे युवा उत्तर प्रदेश भर से चयन करके आ गए हैं, बिना किसी पैसा खर्च करके आ गए। यहां तो विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी कठिन चुनौती से झेलना पड़ता है। दिन रात एक करेंगे, जनता के साथ व्यवहार, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे, विकास के लिए भी कार्य करेंगे और अंत में परिणाम आते समय बहुत सारे कारक उसमें आने लगते हैं। चैलेंज है, एक प्रतिस्पर्धा भी है, कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। आप सोचो 25 करोड़ लोगों में 403 लोग चुने जाते हैं। 25 करोड़ लोगों में से देश की संसद के लिए केवल 80 लोग चुने जाते हैं और आप तो 25 करोड़ में से 240 हैं। ये मान के चलिए कि आपने अब तक जो किया है अच्छा किया है, इसलिए हो सकता है कि आपका यही रखा हो कि आप विधानसभा तक ही जाएं। तो विधानसभा में जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, 25 करोड़ लोगों में आप ये मानिए सबसे पहले कि हमने अच्छा किया और फिर नेतृत्व का अवगुण विकसित करिए। उसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हां, विस्तार खूब दीजिए, जीवन को खूब विस्तार दीजिए और उसको सूत्रों में फिर बांधिए। आपको आसानी से आपके जीवन को और आसान कर देगा और आसान कर देगा और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगा। दूसरा, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, याद करना, यही भारत। 2014 के पहले का क्या स्थिति थी? दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, तमाम चुनौतियों से जूझते थे, लेकिन आज नया भारत, ये नया भारत में हम सबको पैदा होने और जनता जनार्दन के साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इसकी इन खूबियों का लाभ लेना चाहिए और इसकी खूबी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले खूबी प्रारंभ की वह है कि अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। जो हमारा है हम उस पर गौरव की अनुभूति करेंगे। पहले योग लोग करते थे, लोग बोलते थे अरे ऐसा ना हो कि ये साधु हो जाए, घर छोड़ के ना भाग जाए। और आज दुनिया यानी लगभग दुनिया के अंदर 200 देश हैं। 193 देश योग के साथ जुड़ते हैं, भारत की विरासत की परंपरा के साथ 193 देश और दुनिया के अंदर इस पर शोध होने प्रारंभ हुए, कार्य लोग करना प्रारंभ किए। महाकुंभ के अवसर पर आपने देखा होगा 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। ये विरासत के प्रति सम्मान का भाव। और मुझे अच्छा लगा, मैं महाकुंभ के अवसर पर एक बात को बहुत नजदीक से देखता था। युवा, हमारी युवा ऊर्जा पूरे देश भर से और दुनिया भर से आई।
लेकिन पूरे अनुशासित भाव के साथ वह भी त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाता है। एक नया ट्रेंड देखने को मिला है नए भारत में कि आज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति इस रूप में लोग आ रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान से बहुत नजदीक से इसको महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस देश का युवा अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा हो, उसे ससम्मान आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने प्रधानमंत्री जी के उसी प्रेरणादायी नेतृत्व से प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी और माननीय सभापति विधान परिषद को। ये हमारे दोनों सदन जिन्हें मिलकर के विधानमंडल बना है, आपने देखा होगा ई विधान बना है, एक टैबलेट लगा हुआ है, कागज अब नहीं उपयोग किया जाता है, ई कैबिनेट होती है, कोई कागज सर्कुलेट नहीं होता, टैबलेट है, आप उसके माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये जीवन को आसान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ यह भ्रष्टाचार पर प्रहार का भी एक सशक्त माध्यम भी है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आज हम लोग राज्य और केंद्र की जुड़ी हुई 205 से अधिक सेवाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। एक क्लिक से यहां से करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला जाता है। पहले होता क्या था, 300 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है, 4 महीने में एक बार वो पेंशन जाती थी या 3 महीने में पेंशन जाती थी, और उसमें भी उस विभाग का बाबू कट मांगता था, उस गरीब से भी कट मांगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो वेरिफिकेशन पहले से है, सब कुछ है, और यहीं से क्लिक किया उसके खाते में पैसा चला गया और उसको एक मैसेज कर दिया जाता है कि देखो आपके खाते में पैसा चला गया है, अगर कोई समस्या होगी तो आप यहां बताइए। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए होता था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी और वो जाते थे बाबू के पास जाते थे, फिर वहां पे तमाम प्रकार की वो शुरू होती थी। आज तो यहां से ही क्लिक किया जाता है, सारा पैसा लाखों बच्चों के साथ एक साथ पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकती है जीवन को, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से ही नियंत्रित होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी से नियंत्रित न हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ई विधान करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे एक एक जगह थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक दिया था, कैमरे में कैच हो गया, तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना,
अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है। कि हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेकर हमें काम करना है। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे हम आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग प्रदेश में हैं मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने को देखे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है। याद रखना, इस राष्ट्र की